ओम नमस्ते जी। आज हम अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का कुछ ब्रह्मचारियों का परिचय कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुकुल में आप पढ़ रहे हो तो आपको गुरुकुल में क्या अच्छी बात लगी जो बाहर आपको समाज में नहीं मिलती थी, घर पर नहीं मिलती थी। आज इनसे हम थोड़ा पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे यशदेव ब्रह्मचारी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको गुरुकुल में कैसा लगा। आप बताएं। नमस्ते जी। गुरुकुल की शिक्षा में एवं स्कूल की शिक्षा में बहुत ही अंतर है। मैंने छठी कक्षा तक स्कूल में अध्ययन किया एवं उसके बाद गुरुकुल की शिक्षा पढ़नी चालू करी एवं गुरुकुल में हमको ब्रह्मचर्य के विषय में बताया गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने से बल और बुद्धि दोनों बढ़ती है। स्कूल में हमको कदापि भी ब्रह्मचर्य के बारे में बताया नहीं जाता था। अगर हमारे को ब्रह्मचर्य के बारे में बताया ही नहीं जाएगा तो हमारी बल और बुद्धि इन दो चीजों का कैसे विकास होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूलों में बच्चे मसालों का, प्याज, लहसुन एवं गरम मसालों से युक्त भोजन ग्रहण करते हैं एवं अश्लीलता से भरी बातें सुनते हैं एवं उस माहौल में रहते हैं। गुरुकुल में हमको सात्विक भोजन दिया जाता है बगैर मसाले, लहसुन, प्याज का एवं गुरुकुल में हमको शुद्ध विचारों से लिप्त रखा जाता है। यहाँ पर सभी के विचार अच्छे होते हैं एवं यहाँ पर हमको वेदों की बातें बताई जाती हैं। जहाँ पर वेदों की बातें बताई जाती हो एवं हवन, संध्या, उपासना होती हो, वहाँ पर बच्चा ब्रह्मचर्य का विनाश कैसे कर पाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से बल और बुद्धि दोनों बढ़ती है एवं अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिलाए एवं उनका ब्रह्मचर्य पालन करवाए। और गुरुकुल की हमको यह बात सबसे अच्छी लगी है, ब्रह्मचर्य। यशदेव ने बताया कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर कभी भी अध्यापक लोग एक बार भी ब्रह्मचर्य का विषय नहीं उठाते थे, उसकी चर्चा नहीं करते थे। किंतु जब हम यहाँ गुरुकुल में पढ़ने लग गए तो यहाँ पर वेदों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ब्रह्मचर्य की बातें बताई गई और उसके कुछ साधन भी यशदेव ने बताए। जैसे गरम मसाले ब्रह्मचारी ने नहीं खाने चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, इस रूप में कुछ बातें बताई और अंतिम में कहा कि अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश कराएं, क्योंकि गुरुकुल ही बच्चों को बचा सकता है, उनका ब्रह्मचर्य पालन करा सकता है। अब हम अपने केशव ब्रह्मचारी से पूछते हैं कि केशव ब्रह्मचारी ने गुरुकुल में कैसा लगा। पहले ये भी स्कूल में पढ़ते थे और लगभग इनको 10 महीने यहाँ पर हो गए, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे को 10 महीने में यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इससे पहले छठी कक्षा तक मैं स्कूल में पढ़ा, लेकिन जो बातें यहाँ 10 महीने में मेरे को मिली, ऐसी बातें कदापि भी स्कूल में नहीं मिली। तो आप पूछते हैं कि केशव ब्रह्मचारी ने यहाँ पर अच्छी बातें क्या लगी, बताएं। ओम सभी को नमस्ते जी। गुरुकुल शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा है। गुरुकुल में हमें गुरुजनों के द्वारा बताए नशे, अंडा, मीट, मांस का सेवन नहीं किया जाता। गुरुजनों ने हमें बताया है। और स्कूल की शिक्षा में हमें बताया नहीं जाता कि अंडा, मीट, मांस और नशा करने से हमें कितनी हानि होती है। तो मैं अब जीवन में मैंने एक वचन लिया है कि मैं जीवन में कभी भी नशा और अंडा, मीट, मांस का सेवन नहीं करूंगा। और चोरी तो दूर की बात, चोरी करना तो दूर की बात है, मैं चोरी को अपने मन में भी नहीं लाऊंगा और भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा और मैं अंडा, मीट, मांस कभी नहीं खाऊंगा। केशव ब्रह्मचारी ने बताया कि स्कूल में बहुत पढ़ाई करने के बाद भी व्यक्ति अंडा, मीट, मांस खाते हैं, नशा करते हैं, तो इसमें अंतर क्या है, विचार करने की बात है कि स्कूल में व्यक्ति
12 कक्षा BA MA कर लेता है, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी लेता है, उपाधि ले लेता है, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार रहता है, चोरी की नीयत रहती है और बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ता है तो उसके मन में इतनी सात्विकता आती है कि वो मन से भी चोरी नहीं करता, और यही भाव केशव जी ने प्रकट किए। अब हम अगले ब्रह्मचारी से मिलवाते हैं जिनका नाम है विहान। ये हमारे विहान ब्रह्मचारी दिल्ली से पढ़ते हैं और इनको लगभग यहाँ पर 3 वर्ष हो गए। बहुत ही तपस्या का जीवन जी रहे हैं। तपस्या का जीवन तो होता ही है गुरुकुल में। घर बार छोड़ करे, माता पिता का प्रेम छोड़ करे, जब बच्चा गुरुकुल में रहता है तो उसको तपस्या का जीवन जीना पड़ता है और यही तपस्या इनको बहुत महान बनाती है। तो आओ पूछते हैं विहान को कैसा लगा गुरुकुल में पढ़ना। ओम, आप सभी को सादर नमस्ते जी। वैसे तो मुझे गुरुकुल में सभी बातें अच्छी लगी, लेकिन मुझे गुरुकुल में क्रांतिकारियों के विषय की बातें पसंद आई। जिस तरह क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी, उसी तरह मैं भी क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ। आज ये देश भले ही आज़ाद है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि आज भी इस देश में शराब और अंडा, मीट, मांस की दुकान खुली हुई है। गाय की हत्या की जाती है। शराब अंग्रेजों ने चलवाई थी और आज तक वे परंपरा हमारे देश में चलाई गई है। इसलिए ये देश पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। विहान जी ने बताया कि बातें तो गुरुकुल में सभी अच्छी हैं, चाहे ब्रह्मचर्य की हो, ईश्वर की भक्ति की हो, और अगर हम कहें तो गुरुकुल में संस्कार ही बहुत अच्छे होते हैं। प्रत्येक प्रकार के यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं, किंतु ये कह रहे हैं कि मेरी रुचि तो राष्ट्र की भक्ति में है। मेरे को लगता है कि आज यह राष्ट्र पूर्ण रूप में आजाद नहीं है, और उसके इन्होंने कारण भी बताए कि आज भी देश भले ही आजाद कहलाता है, किंतु आजादी के बाद भी जो अंग्रेज शराब चलाकर गए थे, आज भी वो शराब यहाँ पर बिकती है, हमारे व्यक्तियों का, हमारे समाज का विनाश करती है। और गाय की हत्या भी आज भी यहाँ पर की जाती है। जो गाय यहाँ पर कभी पूजनीय होती थी, घर में उसका पालन होता था, आज उसके लाइसेंस लेकर हत्थे खोल कर उसकी हत्या करते हैं। और जैसे अंडे, मीट, मांस की दुकानें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कभी प्राचीन भारत में अंडे, मीट, मांस की दुकानें नहीं होती थी, सब सात्विक लोग होते थे। तो विहान जी कह रहे हैं कि पूर्ण आजाद तभी होंगे जब ये सब चीजें गलत बंद हो जाएंगी, और उसी दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। उसी दिशा में मैं राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, इन जैसा मैं बनना चाहता हूँ। अब हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे एक ब्रह्मचारी हैं निहाल, इनको भी लगभग 1.5 वर्ष यहाँ पर हो गया। पहले भी गुरुकुल में ही पढ़ते थे लगभग 1 वर्ष, और अब हमारे पास पढ़ते हैं। तो इनसे भी पूछना चाहते हैं कि निहाल ने गुरुकुल की शिक्षा में क्या अच्छी बात लगी, बताएं। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। मुझको यहाँ पर सबसे अच्छी बात ईश्वर की उपासना लगी। जो यहाँ पर पतंजलि योग दर्शन के अनुसार नित्य प्रति सुबह शाम ईश्वर की उपासना कराई जाती, सिखाई जाती है, वो हमें बहुत अच्छी लगी। ईश्वर की उपासना करने से बल, बुद्धि, सुख, आनंद की बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होती है, और यहाँ पर आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा एक अच्छा जीवन, उत्तम जीवन तैयार किया जाता है। निहाल जी ने बताया कि यहाँ पर मेरे को ईश्वर भक्ति की उपासना की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर जो उपासना सिखाई जाती है बच्चे को, वे पतंजलि योग दर्शन के अनुसार सिखाई जाती है।
आज समाज में अगर हम देखेंगे तो उपासना के नाम पर व्यक्तियों को बहकाया जाता है, उनको ठगा जाता है, लेकिन ठीक ढंग से ईश्वर की उपासना क्या होती है ये व्यक्तियों को बताया नहीं जाता। तो यहाँ पर अपनी प्राचीन पद्धति वेद के अनुसार जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन शास्त्र का निर्माण किया है, जिसमें अष्टांग योग आता है, अष्टांग योग के नियम के अनुसार उसमें जो यम और नियम है उसके अनुसार यहाँ पर उपासना पद्धति बच्चों को सिखाई जाती है और उसी पद्धति से ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, समाधि लग सकती है और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अन्यथा समाज में तो ईश्वर के नाम पर, उसकी समाधि के नाम पर, मोक्ष के नाम पर व्यक्तियों को बहकाया जाता है और उनको ठगा जाता है। तो आज हमने 2-3 ब्रह्मचारियों का आपसे परिचय कराया और हम आगे भी ऐसे परिचय कराते रहेंगे और ब्रह्मचारियों से पूछते रहेंगे कि गुरुकुल की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा में क्या अंतर आपको लगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।